नमस्कार दोस्तों। यूक्रेन रूस के ऊपर ऐसे हमला कर देगा, रूस ने ये सपने में भी नहीं सोचा था। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम धरे रह गए, रूस की एंटी मिसाइलें सब धरी रह गई, रूस का सारा साजो सामान, सारा गोला बारूद धरा का धरा रह गया। और जेलेंस्की ने रूस में 600 किलोमीटर भीतर जाकर रूस की कमर तोड़ कर रख दी है। हुआ ये कि रूस ने तमाम एंटी मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं, जिनसे बचकर कोई मिसाइल, कोई जहाज रूस में प्रवेश नहीं कर सकता। इनसे बचने के लिए जेलेंस्की ने एक ऐसा जुगाड़ खोज निकाला दोस्तों कि पूरी दुनिया बस मुंह में उंगली दबाकर सब कुछ बस देखती रह गई। यूक्रेन की सेना ने कुछ ट्रकों में हमला करने वाले ड्रोन छिपाए, ट्रकों को ऐसे बनाया कि बटन दबाते ही उनकी छतें निकल जाएं। इन ट्रकों को यूक्रेन से रूस के भीतर दाखिल कराया। ऐसा सिस्टम फेल किया कि रूसी खुफिया एजेंसी से लेकर सेना तक कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया कि आखिर ट्रकों के भीतर क्या है। ट्रकों को ले जाकर के 5 अलग अलग रूसी मिलिट्री बेसिस के पास खड़ा कर दिया। उसके बाद रिमोट से ट्रकों की छतें हटा दी गई और ट्रकों से रूसी सैन्य ठिकानों पर बम बरसने के लिए एक साथ ड्रोन्स का झुंड निकल पड़ा। और रूस ने सोचा ही नहीं था कि ड्रोन देश के भीतर घुस करके भी ऐसे उड़ान भर सकते हैं। सीमा पर एयर डिफेंस सिस्टम लगे रह गए और रूस के भीतर घर में घुसकर जेलेंस्की ने ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। इस ड्रोन हमले में रूस के परमाणु हथियार ले जाने वाले विमान जल गए। रूस के 5 अलग अलग एयरबेस पर एक ही तरह के हमले किए गए। दोस्तों, यूक्रेन ने इस ऑपरेशन का नाम स्पाइडर वेब रखा है। यूक्रेन ने रूस के 5 अलग अलग इलाकों में बहुत सारे ड्रोन हमले किए। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी एसबीयू पिछले 1.5 साल से इस हमले की तैयारी कर रही थी। दोस्तों, ग्रीस की एक मशहूर कहानी ट्रोजन हॉर्स, उससे सीख लेकर के यूक्रेन ने ड्रोन को रूस के अंदर भेजा। यूक्रेन को पता था कि सीमा के पास रूस का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है, इसलिए सीधे ड्रोन उड़ा करके रूस के एयरबेस तक पहुंचना मुश्किल था। इस वजह से यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने सड़क के रास्ते बहुत सारे सिविलियन ट्रकों को रूस के 5 अलग अलग इलाकों में भेजा और 5 मिलिट्री बेसिस पर जबरदस्त हमला बोल दिया। यूक्रेन ने इस हमले के दौरान रूस के एक न्यूक्लियर सबमरीन बेस के पास भी हमला किया। इसके अलावा कुर्स्क और बायर्स्क इलाके में यूक्रेन ने बम गिराकर रूस के रेलवे ब्रिज को भी तोड़ दिया, जिससे 2 बड़े ट्रेन हादसे हुए हैं। रूस ने खुद माना है कि यूक्रेन के हमले में 5 मिलिट्री एयरफील्ड को नुकसान हुआ है। यूक्रेन के हमले के बाद पुतिन का जवाब आया। पुतिन ने कहा कि हम यूक्रेन पर ऐसे वॉरहेड से जवाबी हमला करेंगे जिसकी गर्मी सूर्य के तापमान तक पहुंच जाती है। पुतिन ने कहा कि हमारे ऑर्शेनिक वॉरहेड सूर्य के तापमान तक पहुंचते हैं, ये बेहद विनाशकारी होते हैं। दोस्तों, ऑर्शेनिक वॉरहेड्स रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो कि किसी भी देश के मौजूद एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे करके बड़ी तेजी और सटीक हमले करने में सक्षम होते हैं। ये आवाज की गति से 5 गुना से ज्यादा तेज चलती हैं। पुतिन ने दावा किया है कि रूस के पास ऐसे ऑर्शेनिक वॉरहेड्स हैं जो 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ते हैं और टारगेट पर गिरते समय उनका तापमान करीब 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो लगभग सूर्य की सतह के तापमान के बराबर होता है। यह महाविनाश और भयानक तबाही लाने के लिए किया जाता है। पुतिन ने कहा 4000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा से सब कुछ राख बच जाता है। ये सिर्फ सैन्य चेतावनी नहीं, ये वास्तविकता है। हम अब लक्ष्य चुन रहे हैं। दोस्तों, अगर रूस इतनी घातक मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा तो क्या पश्चिमी देश शांत बैठेंगे? क्योंकि पुतिन ने आगे जो कहा उसने सबको हैरान कर दिया। पुतिन ने कहा कि जवाबी हमले के दौरान यूक्रेन से अलग भी निशाना लगाया जा सकता है। यूक्रेन से अलग का क्या मतलब है? मतलब ये कि वो क्या अमेरिका पर निशाने लगाने की बात कर रहा है? क्योंकि रूस को मालूम है कि यूक्रेन को युद्ध में पूरी मदद अमेरिका कर रहा है। नाटो और अमेरिकी हथियारों के दम पर ही यूक्रेन रूसी सीमाओं पर उसके अंदर तक हमला करने में सक्षम हो पाया है। इसीलिए रूस अपने जवाबी हमले में अमेरिका को भी निशाना बना सकता है। दोस्तों, पुतिन ने जेलेंस्की को पश्चिम की कठपुतली करार दिया है और यह चेतावनी दी है कि रूस की प्रतिक्रिया निर्दयी होगी। पुतिन ने कहा है कि जेलेंस्की और उसके पश्चिमी आका जल्द ही पछताएंगे। हमने काफी सहन कर लिया है, अब रूस चुप नहीं बैठेगा। दोस्तों,
तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। दोस्तों, अगर पुतिन यूक्रेन पर ऑर्शेनिक वॉरहेड से हमला करते हैं तो ये दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में भी धकेल सकता है। पुतिन के इस बयान के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, नाटो देश बहुत चिंतित हो गए हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र समेत कई यूरोपीय देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और युद्ध को और आगे न बढ़ाने की अपील करी है। पर्ल हार्बर हमला क्या है? दोस्तों, रूस पर यूक्रेन के इस हमले ने पर्ल हार्बर की याद दिला दी, जब 1941 में जापान जैसे छोटे से देश ने एक साथ 350 हवाई जहाजों से हमला करके सुबह 7:48 पर अमेरिका के सैन्य बेस पर्ल हार्बर पर 188 जहाजों को उड़ा दिया था। 2 घंटे में 21 अमेरिकी पोत डुबा दिए थे, बारूद के गोदाम उड़ा दिए थे। इसमें 2403 अमेरिकी सैनिक और महिलाएं मारे गए थे। दोस्तों, अब बात आती है कि जापान ने अमेरिका पर हमला क्यों किया था। तो दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिका युद्ध से बाहर था, दुनिया युद्ध लड़ रही थी और अमेरिका हथियार सप्लाई करके डॉलर कमा रहा था। और दुनिया का दादा बनने के लिए उसने जापान पर कई आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए थे, जिससे जापान को कोई देश माल नहीं बेच सकता था। जापान एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अपने साम्राज्य का विस्तार चाहता था, जिससे अमेरिकी प्रतिबंध होगा उसके ऊपर कोई असर ही ना हो। जब समंदर पर उसका राज होगा तो प्रतिबंध का तो कोई मतलब ही नहीं, वो प्रतिबंध अपने आप खत्म समझिए। योजना बनाई गई। जापानी नौसेना के कमांडर एडमिरल ईसोर यामामोटो ने एक जबरदस्त हमले की योजना बनाई, जिसका उद्देश्य अमेरिकी बेड़े को एक ही झटके में नष्ट करना था। पर्ल हार्बर में अमेरिकी प्रशांत बेड़ा जापान के लिए सबसे बड़ा खतरा था। जापान का मानना था कि अचानक किए गए हमले से अमेरिकी बेड़े को नष्ट करके वो प्रशांत महासागर क्षेत्र में कुछ समय के लिए अपनी योजनाओं को लागू कर सकता था। जापान को उम्मीद थी कि इस हमले से अमेरिका पूरी तरह से टूट जाएगा और शांति वार्ता के लिए मजबूर हो जाएगा। जापान को अपनी ताकत पर बहुत भरोसा था। उन्हें विश्वास था कि एक तेज और निर्णायक हमला अमेरिका को लंबे समय तक कमजोर कर देगा। लेकिन वहां एक चूक हुई। चूक ये हुई, जब पर्ल हार्बर पर हमला हुआ तो अमेरिका के सारे युद्धपोत वहां मौजूद नहीं थे, जो बाद में युद्ध में निर्णायक साबित हुए। इस हमले ने अमेरिकी जनता और सरकार को एकजुट कर दिया, जिससे जापान के खिलाफ पूर्ण युद्ध छिड़ गया। जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला इसलिए किया ताकि वो अमेरिकी नौसेना को कमजोर करके अपने साम्राज्यवादी लक्ष्यों को हासिल कर सके और आर्थिक संकट से बच सके। लेकिन यह हमला उल्टा पड़ गया, क्योंकि इसने अमेरिका को युद्ध में पूरी तरह शामिल कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जापान की हार हुई। दोस्तों, वैसा ही कुछ यूक्रेन ने भी किया है। यूक्रेन के पास अपनी कोई शक्ति नहीं है, जो है वो अमेरिका की शक्ति है। यूक्रेन ने रूस की 5 एयरबेस पर हमला बोल तो दिया है, घर में घुसकर बमबारी कर तो दी है, लेकिन अब रूसी मिसाइलें इस युद्ध को विश्व युद्ध में बदल सकती हैं और दुनिया के देश इसे लेकर बेहद चिंतित है। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। चैनल से आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें और मजबूत बनाइए। नमस्कार।